हेलो प्यारे बच्चे, आप सभी लोग के बीच आरएस एकेडमी चैनल पर पुनः हमेशा की तरह आज पुनः बेसिक चीजें लेकर के आ गया हूं। जो केमिस्ट्री में जो 22 तक हम कल तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए थे, उसी के तदनुसार आज आगे हम बढ़ेंगे। और उस आगे की कड़ी को देखते हुए मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं, कि कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं। बस एक चोट की दरकार है, अगर अंगुली पर लगी तो सिग्नेचर और दिल पर लगी तो नेचर, दोनों ही बदल जाते हैं, दोनों ही बदल जाते हैं। साहब ये मत सोचिए कि ये चीज बदलने वाली नहीं है, ये चीज नहीं बदलेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि नेचर और सिग्नेचर बदल जाएगा साहब। बस आपकी मेहनत की दरकार है, मेहनत करते रहोगे तो असफलता से सफल बन जाओगे, यानी असफलता ही सफलता की कुंजी है। मैं बार बार इस चीज को बताते आ रहा हूं। तो आइए इस वीडियो पर, इस चैनल पर हमेशा की तरह आज भी बने रहिएगा और बेसिक चीजों का आनंद लेते रहिए। और मैं आप लोगों के बीच जो 22 तक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए थे, उससे हम आगे बढ़ेंगे। और आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, छोड़िएगा मत, नहीं तो दिक्कत होगा, नहीं तो दिल पर चोट लगेगा और अंगुली पर चोट लगेगी। तो बताया गया कि सिग्नेचर बदल जाएगी और दिल पर चोट लगेगी तो आपका नेचर ही बदल जाएगी, नेचर ही बदल जाएगी। आइए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और प्रमाण क्रमांक 23, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वाइनेरियम। आज हम स्टार्ट करेंगे वाइनेरियम। वाइनेडियम, वाइनेडियम में क्या होगा साहब? भी। वाइनेडियम का प्रतीक होता है भी। इसका विन्यास बनाएंगे तो 2 8, उसके बाद 2 रख देंगे लास्ट में, क्योंकि बताया गया कि 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन, यानी 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जबकि उसकी पहली वाली कक्षा पूर्ण रूप से भर गई होंगी। क्या होगी? भर गई होंगी। तो देखिए 8 2 10 2 12, और उसके बाद हमारे पास कितने की जरूरत पड़ेगी? यहाँ पर 12 हो गया, उसके बाद यहाँ पर 11 है ना। और देखिए 11 13 10 23 हो गया। और लास्ट अंतिम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2 है। तो 2 है तो ए से सी पर कितना हो जाएगा? 2 प्लस, और इसको बोला जाए क्या? धातु। मैं आप लोगों से बता दूं साहब कि जिन तत्वों पर अगर प्लस आयन उपस्थित होगा उसको हम लोग धातु कहेंगे, और जिस पर ऋण आयन होगा उसे अधातु कहेंगे, और जिस पर दोनों रहेगा उसे उपधातु कहेंगे, और जिस पर कुछ भी नहीं रहेगा उसको अक्रिय गैस तत्व, निष्क्रिय गैस तत्व, इनर्ट गैस तत्व, नोबल गैस तत्व, यानी बहुत सारे गैस तत्वों का नाम दिया जाता है। आइए प्रमाण क्रमांक 24, प्रमाण क्रमांक 30 के अंदर 2 ऐसे तत्व मिलेंगे जो क्या रहेंगे? जो क्या रहेंगे? अपवाद रहेंगे। जो क्रोमियम होता है और एक कॉपर होता है। अपवाद कहने का मतलब वो उस नियम को क्या करता है? फॉलो नहीं कर पाता है। कहते कि नहीं, जो नियम बोरबरी का नियम कहता है मैं उससे अलग रहूंगा, इसलिए इनको नाम रख दिया। इसको कहा गया अपवाद तत्व। क्या कहा गया? अपवाद। यानी क्रोमियम और कॉपर, 30 के अंदर 2 ऐसे तत्व मिलेंगे जो क्रोमियम और कॉपर होते हैं। ये लोग कहते हैं, ये दोनों कहते हैं कि हमारे वायतन कक्षाओं में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। तो इसके इसीलिए इनको बोला गया अपवाद तत्व। क्रोमियम, क्रोमियम Cr 2 8, और आयतन कक्षाओं में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। हम 24 की जरूरत है, यहाँ पर क्या लिख देंगे? 13 देंगे ना, 13। इसके आयतन कक्षाओं में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो हो जाएगा क्रोमियम पर 1 प्लस धातु तो होगा, लेकिन धातु में इसको क्या कहा जाएगा? अपवाद। क्या कहा जाएगा बाबू? अपवाद।
अब इसके बाद 25 नंबर मैग्नीज। क्या है जी साहब? मैग्नीज है। मैग्नीज का एमएन होगा 2, 8, उसके बाद 13, 2, 13 और 2, यानी 2 आ गया तो मैग्नीज पर क्या हो जाएगा? मैग्नीज पर हो जाएगा 2 प्लस, और इसको भी बोला जाता है क्या? धान। लेकिन ये अपवाद नहीं है, ये अपवाद नहीं है। उसके बाद 26 नंबर है आयरन, इसको लोहा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोहा। Fe, इसका विन्यास होगा 2, 8, 14, 2, यानी Fe पर 2 प्लस, और इसको बोला जाए क्या? धान। ठीक है ना? तो आयरन लोहा ये Fe होता है, 26 होता है, और इनके वायतन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। तो हम बताए हैं कि जिन तत्वों के वायतन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, वह प्राय इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनायन बनाने की कोशिश करेंगे, और जब धनायन बनाएंगे तो उसको धातु कहा जाता है। उसको क्या कहता है? धातु। और जिन तत्वों के वायतन कक्षाओं में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, वह प्राय इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके वो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, और जब ऋणायन बनाएंगे तो उसे अधातु कहेंगे। ये बात मालूम है आप लोगों को? ये नियम में, बोरबरी के नियम में हम बताए थे, है ना? इसके बाद 27 आयरन, कोबाल्ट। आयरन के बाद क्या हो जाए? कोबाल्ट। सीओ देखिए एक बात मैं आप लोग बता दे रहा हूं, सीओ और सीओ दोनों में अंतर है। ये तत्व है और ये यौगिक है। ये क्या है? एलिमेंट है, और ये क्या है? कंपाउंड है। अगर बड़ा सीओ और छोटा ओ है, इसको बोला जाएगा कोबाल्ट, ये तत्व हो जाएगा। और जिसमें दोनों बराबर हो, यानी कार्बन भी कार्बन ऑक्सीजन के बराबर हो, तो उसको बोला जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये होगा कंपाउंड। बात याद रखिए, बात को याद रखिएगा हमेशा कि अगर ऐसे मिल रहा है तो ये तत्व होगा, और ऐसे मिल रहा है तो क्या होगा? कंपाउंड होगा। क्या होगा साहब? कंपाउंड होगा। तो कोबाल्ट का बनाइए, 2, 8, 15, 2, 2 हो गया, 15, 2, 17, 8, 10, 27 हो गया। कोबाल्ट 27 होता है, और CO पर 2 प्लस, यदि क्या हो जाएगा? ना। और इसका हो जाएगा 28 निकिल, कोबाल्ट निकिल, Ni 2, 8, क्या हो जाएगा? निकिल Ni 2, 8, 16, 2, और निकिल पर Ni पर 2 प्लस, ये भी क्या हो जाएगा? धान। निकिल है, Ni पर 2 प्लस तो क्या हो जाएगा? धान। निकिल के बाद 29 नंबर कापर। कापर को तांबा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तांबा। कापर क्या कहते हैं? तांबा। इसका प्रतीक होता है Cu, और यह भी क्या है? अपवाद है। देखो 2, 8, यहाँ पर 18 और 1, यानी Cu पर 1 प्लस, ये भी होगा धात, लेकिन धात में क्या होगा? अपवाद। क्या हो जाएगा बाबू? अपवाद। समझ में आ रहा है बात? और 30 नंबर, तो 30 का होता है जिंक। जिंक को कहते हैं जस्ता। जिंक को क्या कहते हैं? जस्ता, जेरेन। जिंक को क्या कहते हैं? जस्ता, जेरेन। और जेरेन का बनाएंगे तो 2, 8, 18, 2, यानी जेरेन पर क्या हो जाएगा? 2 प्लस, यदि क्या हो जाएगा? धात। लेकिन अपवाद नहीं होगा, केवल धातु होगा। समझ आई बात? तो आप लोगों ने 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना करके आप लोगों ने यह जाना, यह समझा कि किस तत्व पर कितना प्लस होगा, किस पर कितना माइनस होगा, यानी धनावेश कौन होगा और ऋणावेश कौन होगा। देखिए 2-4 और बता दे रहे हैं, इसमें से थोड़ा और आगे चल दे रहे हैं। तो ना जिनके बाद 31 नंबर, 31 नंबर होगा गैलियम, और गैलियम का प्रतीक होगा Ga। गैलियम में क्या होगा? प्रतीक Ga, गैलियम।
2, 8, 18, 3। अब तीनों, क्योंकि देखिए तीनों कक्षा भर गई पहली कक्षाओं में, आप लोग जानते हो k बराबर 2, l बराबर 8, m बराबर 18, n बराबर 32, यही होता है। तो इसमें बताया गया कि पहली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक से अधिक 2 होती है, दूसरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक से अधिक 8 होती है, और तीसरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18, और चौथे में क्या होती है 32 होते हैं। तो इस प्रकार से गैलियम जब ये 3 तत्व होगा, इसका तीनों कक्षा भर गई है 2, 8, 18, चौथी कक्षा भरेगी ना, तो नियम कहता है कि परमाणु की बाहरी कक्षाओं में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जबकि उसकी पहली वाली कक्षा पूर्ण रूप से भर गई होंगी। ये बताइए, इसकी तीसरी कक्षा 18 होनी चाहिए, भर गई है ना, तो 2 से 3 इसमें करेंगे ना, और ये औसतक इसका पूरा करेंगे 8 तक जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि इसकी पहले वाला जो कक्षा है क्या आएगा, भर गया है, पूर्ण रूप से भर गया है। 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया है, इसलिए जब 18 इलेक्ट्रॉन हो गया है साहब, तो इसका विन्यास क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे, क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे। गैलियम के बाद जर्मेनियम, जीई, क्या हो जाएगा, जर्मेनियम जीई। 2, 8, 18, 4, और यहां पर जर्मेनियम 4 प्लस बी, और क्या हो जाएगा 4 माइनस बी। और जर्मेनियम को उपधातु बोला जाता है, क्या बोला जाता है बाबू, उपधातु। देखो गैलियम पर जी पर 3 प्लस, इसको बोला जाएगा धात, इसको क्या बोला जाएगा, धात। और जर्मेनियम क्या हो जाएगा, उपधातु, नियम के अनुसार। 33 नंबर आर्सेनिक, आर्सेनिक का प्रतीक होगा AS। 2, 8, 18, 5, आर्सेनिक क्या हो जाएगा, 2, 8, 18, 5। अब इनके वास्तव कक्षाओं में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। बताइए साहब, हम बताए थे कि जिन तत्वों के वास्तव कक्षाओं में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, वह प्राय इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे साहब, ग्रहण करेंगे। और ग्रहण जब कर लेंगे तो क्या बनाएंगे, ऋणायन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऋणायन बनाएंगे। जब ऋणायन हो जाएंगे तो उसको क्या नाम दिया जाएगा, अधात दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, अधात। अब देखिए, तो आर्सेनिक 3 गो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा बाबू, तो इसको बोला जाएगा क्या, अधात। क्या बोला जाएगा, अधात। उसके बाद देखिए 34 नंबर सेलेनियम, सेलेनियम, सेलेनियम SE, है ना। अब इसका हो जाएगा 2, 8, 18, 6, और उसके बाद हो जाएगा सेलेनियम पर 2 माइनस, क्योंकि 6 इसकी वास्तव कक्षाओं में, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा अपने स्तर को पूरा करने के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा बाबू, अधात। क्या बनाएगा, अधात। इसके बाद आता है 35 नंबर ब्रोमीन। क्या आता है बाबू, ब्रोमीन, Br। ब्रोमीन का प्रतीक क्या होगा, Br। अब ब्रोमीन का जब विन्यास बनाएंगे तो 2, 8, 18, 7। अब इनके वास्तव कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7। ये बताइए, जब अष्टक पूरा करना होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा ना, 1 इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। और जब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस बनाएगा, तो क्लोरीन पर हो जाएगा 1 माइनस, और इसका नाम दिया जाएगा क्या, अधात। क्या नाम दिया जाएगा, अधात। उसके बाद 36 नंबर है क्रिप्टान, क्रिप्टान Kr। हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। हे मतलब हीलियम भी हो गया था, नियान भी हो गया था, आराम मतलब आर्गन भी हो गया था, कर अब क्रिप्टान होने जा रहा है। तो आ गया आपके पास हीलियम, नियान,
आर्गन, क्रिप्टन। इन चौथे तत्व का नाम आप लोगों के सामने आ गया, जो क्या है, अक्रिय गैस तत्व है। जो क्या है साहब, अक्रिय गैस तत्व है। और अक्रिय गैस तत्व को बनाएंगे 2, 8, 18, 8। ये बताइए, इनके वास्तव कक्षाओं में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, अष्टक पूरा हो गए। जब अष्टक पूरा हो गया तो नियम क्या कहता है कि जब अष्टक पूरा हो जाएगा तो न यह त्याग करेगा और न ये ग्रहण करेगा। न किसी को देने की आवश्यकता पड़ती है और न किसी से लेने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यह न किसी को देता है और नहीं दे देता है, अर्थात न इस पर प्लस होता है और न ये माइनस होता है। अर्थात क्रिप्टन क्या ऐसे रहता है, इसको हम कहते हैं अक्रिय गैस तत्व। क्या कहते हैं, अक्रिय गैस तत्व। और निष्क्रिय गैस तत्व, नोबेल गैस तत्व। देखिए साहब, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि केमिस्ट्री जो शब्द है और केमिस्ट्री आप लोगों का जो पढ़ने नहीं आ रहा है, और केमिस्ट्री से इस देरांचल क्षेत्र के बच्चे भागते फिर रहे हैं कि नहीं हमको केमिस्ट्री से बहुत डर लगती है। मैं बता रहा हूं साहब कि आप लोग आरएस एकेडमी चैनल को बस पकड़े रहिए, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर नहीं 2 महीना के अंदर आपका सबसे फेवरेट विषय केमिस्ट्री बन गया तो फिर से मेरा नाम बदल जाएगा। मैं बता रहा हूं, लेकिन एक शर्त है। एक शर्त ये है कि आप लोग जितनी भी चीजें मैं बेसिक बता रहा हूं, जब भी मैं बताने आ रहा हूं, जितने वीडियो में बता चुका हूं, उस वीडियो को, सारे वीडियो को आप लोग क्रम से देखिएगा तो निश्चित है और हमको विश्वास है कि अगर उसको पढ़ लेते हो तो इतना मैं सरल भाषा में आप लोगों के समक्ष बता रहा हूं, शायद ही कहीं मिला होगा और शायद ही कहीं पर पकड़े होंगे। ये आरएस एकेडमी आप लोगों को एक हरियाली, एक सुनहरा, एक अच्छा मौका दिया है, जिसके तहत आप लोग इसको पढ़ करके और इसको आगे बढ़ सकते हो। और आने वाले दिनों में आप कहोगे कि केमिस्ट्री जो सर का पढ़ाया हुआ जो केमिस्ट्री है वो अभी तक मेमोरी में फिट है और ये फिट रहेगा। मैं प्रमाण क्रमांक 1 से लेकर के और 36 तक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया साहब आपके सामने, और मैं यही दिखाया कि कौन सा प्लस होगा, किस पर कितना प्लस होगा, किस पर कितना माइनस होगा, क्यों होगा। मैं नियम के साथ बताया, मैं नियम दे करके बताया, और उस विन्यास को लेकर के और इस पर आधारित जो तत्व पर कितने प्लस होने चाहिए और कितने माइनस होने चाहिए, इस चीजों को मैंने बताया। अब बताइए, अब अलग अलग मैं इसके अब अगले वीडियो जो कल वाला वीडियो है वो जरूर देखना मत भूलिएगा। कल वाला जो वीडियो होगा बहुत ही इंपोर्टेंट होगा और बहुत ही आनंदमय होगा, और उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा साहब। वो वीडियो जरूर देखिएगा तो जो बेसिक रहेगी, और उस चीजों में उसमें मैं ये बताऊंगा कि किस पर कितना प्लस, कौन अम्लीय मूलक है और कौन क्षारीय मूलक है, किस पर धनावेश होगा और किस पर ऋणावेश होगा। ऋणावेश का चार्ट अलग बनाऊंगा, धनावेश के चार्ट अलग बनाऊंगा, और दोनों चार्टों को मिला करके मैं आप लोग को यौगिक बनाना सिखाऊंगा, उसका रासायनिक नाम लिखना सिखाऊंगा। और जब रासायनिक नाम लिखना सीख जाओगे साहब तो आपको मोलिक्यूलर मास सिखाऊंगा, यानी आणविक द्रव्यमान निकालना सिखाऊंगा। और जब आणविक द्रव्यमान निकालना सीख जाओगे साहब तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि कोई भी आपको थका नहीं सकता और कोई भी आपको हरा नहीं सकता। और इस आरएस एकेडमी चैनल को पकड़े हुए साहब, आपकी सफलता के आगे कोई थका नहीं सकता, कोई थका नहीं सकता। तो मैं इसी वीडियो के साथ, इसी सब लाइन के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आरएस एकेडमी चैनल को फिर से नमस्कार और स्वागत करते हुए फिर से मैं कल आप लोगों के लिए कल मुलाकात होगी, फिर इसी समय और इसी चैनल पर। हमेशा के लिए बने रहिएगा।